जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं एक परमाणु बिजली संयंत्र के बारे में जो कि पानी पर तैरता हुआ है और यह पूरी दुनिया में एकमात्र रूस के पास है और रूस ने यह न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत को देने की पेशकश की है। आइए समझते हैं इसकी पूरी स्टोरी क्या है इस पावर प्लांट में। तो अब आप देख रहे हैं कि भारत में बिजली की कितनी तंगी है। आजकल गर्मी का दिन चल रहा है और गर्मी के दिनों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिजली की कटौती की जा रही है। बड़े बड़े शहरों में भी लगातार बिजली की कटौती हो रही है। तो इस बिजली की आपूर्ति के लिए पानी पर तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत को ऑफर किया गया है रूस की तरफ से और अब इसे भारत अपने यहाँ स्टार्ट करेगा। इससे पहले कुछ ही दिन पूर्व तमिलनाडु में भी एक पावर प्लांट लग रहा है जो कि रूस के ही सहयोग से लगाया जा रहा है। आइए समझते हैं इसकी पूरी स्टोरी क्या है डिटेल में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यह रूस के पास दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पावर प्लांट है। बात पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात यह रूस के सबसे उत्तरी शहर जो कि पेरिक के नाम से जाना जाता है, वहां पर यह मौके पर तैनात किया गया है, यानी पेरिक में इस समय ये वर्किंग है। दूसरी बात ये इसको बनाने वाली कंपनी कौन है और ये कौन सी कंपनी है जो रूस की तरफ से भारत को ये ऑफर कर रही है। तो ये है रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम। तो रोसाटॉम ने इसको बनाया है। तो रोसाटॉम अब ये चाहती है कि जो रूस के मित्र देश हैं उन सभी देशों को इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को पहुंचाया जाए, इसकी टेक्नोलॉजी को उनसे सभी लोगों तक शेयर किया जाए। आगे समझते हैं इसमें और क्या है डिटेल में। अब इसकी खास बात क्या है कि जो दूर दराज वाले इलाके हैं जहां पर बिजली आसानी से नहीं पहुंच पा रही है तो वहां पर ये बिजली की आपूर्ति करेगा। दूसरी बात है, अब इसका जो नाम है इसका नाम रूसी वैज्ञानिक अकादमिक लोमोनोसोव के नाम पर रखा गया है। उसके बाद यह दुनिया का सबसे उत्तरी यानी कि दुनिया का नॉर्थेस्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका जो निर्माण है वो सेवेरोडोनेस्क में सेवमास सबमरीन बिल्डिंग प्लांट में हुई थी, यानी कि जब इसका निर्माण करना शुरू किया गया तो यहाँ पर एक सेवेरोडोनेस्क नाम से एक सबमरीन बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया था। फिर 15 अप्रैल 2007 में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। 15 अप्रैल 2007 में इसको स्टार्ट किया गया और यह 2010 में पूरा हो जाता है। फिर 2008 में क्या होता है कि इसे सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिक शिपयार्ड है वहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि शुरुआत कहां से होती है आप देख रहे हैं और ट्रांसफर कर दिया जाता है सेंट पीटर्सबर्ग के बाल्टिक शिपयार्ड में। उसके बाद जो दूसरी खास बात यह है कि यह इसका जो पहला रिएक्टर था वो 2009 में लगा और ओकेबीएम अफ्रीकांतो की डिजाइन की गई जो अगली KLT-40S ये उनका न्यूक्लियर प्लांट की टेक्नोलॉजी थी उसको लगाया गया था। दूसरा रिएक्टर इसमें एटम एनर्जी रॉकेट ने डिजाइन किया जिसको अगस्त 2009 में इसमें लगाया गया। उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि सेवमास शिपयार्ड और जो रूस सेवमास शिपयार्ड और जो नॉर्थ वेस्ट रूस है यहाँ पे आर्कानजेस्क ओबाल्ट में ये सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया और फिर बाद में जो चुकोटेका एक रूस का क्षेत्र है जहां पर एक शहर आता है पेरिक, वहां पर लास्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया और वर्तमान में ये पेरिक में ही काम कर रहा है। यानी इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई थी तो ये स्टार्टिंग हुई थी आर्कानजेस्क ओबाल्ट में और बाद में इसको चुकोटेका क्षेत्र के पीवेक शहर में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद 28 अप्रैल 2018 को ये पीटर्सबर्ग से मरमस्क को चलता है, वहां से ईंधन भरता है और वहां से ये चल देता है और 22 मई 2020 को यह पूरी तरीके से वर्किंग हो जाता है। लेकिन उससे पहले जब ये 28 अप्रैल 2018 को पीटर्सबर्ग
वर्ग से मरमंस के लिए चलता है, तो ये 17 मई 2018 को वहां पहुंच जाता है। और उसके बाद 4 जुलाई 2019 को यह जो रूसी राज्य परमाणु कंपनी है उसको सौंप दिया जाता है। और फिर 19 दिसंबर 2019 को इसका परिचालन शुरू कर दिया जाता है, जहां की ये 20% बिजली की आपूर्ति करता है। इसके साथ साथ इसकी जो लंबाई है वो 144 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 30 मीटर है, और टोटल 69 पीपल इसमें वर्किंग है, यानी 69 लोगों की एक टीम है जो टीम इसका संचालन करती है। इसके बाद इसमें क्या है, इसमें आइस ब्रेकर प्रपल्सन रिएक्टर लगा हुआ है। आइस ब्रेकर प्रपल्सन रिएक्टर मिले थे इसमें कई, मगर इसमें से 2 को यूज किया गया जिसका नाम है KLT-40S। KLT-40S रिएक्टर इसमें 2 लगाए गए हैं। उसके बाद इसका जो काम है वो क्या है, 300 मेगावाट की बिजली पैदा करता है, और इसमें 3 साल के बाद इसके ईंधन को बदल दिया जाता है, यानी जब 3 साल पूरा हो जाएगा तो इसका ईंधन बदल दिया जाएगा। अब ईंधन क्या है इसमें, तो जो इसका ईंधन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम यूज किया जाता है, यानी कि अच्छे क्वालिटी के यूरेनियम से इसको यहाँ पर बिजली पैदा की जाती है, और हर एक 3 साल पर इसको रिन्यू कर दिया जाता है। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि यह कोजेनरेशन प्लांट के रूप में काम करता है। कोजेनरेशन प्लांट का मतलब ये हुआ कि जो इसकी बेकार की जो गर्मी निकलती है काम करते समय, जब ये वर्किंग होता है तो इससे बहुत सारे जो गर्मी हीट निकलती है, उस हीट को क्या किया जाता है कि पाइपलाइनों से वापस ट्रांसफर कर लिया जाता है इनसाइड में, और वहां से फिर 60 मेगावाट का थर्मल पावर और प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि एक तरीके से आप देख रहे हैं कि यह पूरी तरीके से ये कोऑपरेशन सिस्टम पे को जनरेशन सिस्टम पे ये काम करता है, यानी कि इसकी जो निकलने वाली हीट है वह भी वेस्ट नहीं होती है, और जो ईंधन यानी यूरेनियम के थ्रू जो इसमें बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है वह भी बेकार नहीं होती है। तो इस तरीके से जो इसकी बिजली प्रोडक्शन की जो क्षमता है वह 300 मेगावाट की है। यह पूरी तरीके से वर्किंग होता है 22 मई 2020 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी टाइमिंग्स हैं, इसकी बिजली प्रोडक्शन का इसकी क्षमता है, उसके बाद इसका ईंधन है, यानी कि किस ईंधन से चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ इसमें जो दूसरी बात है वो बात ये है कि अब यह पूरी तरीके से भारत में स्टार्ट होने जा रहा है, और भारत में स्टार्ट होने के साथ साथ अब यह भारत के जो दूरस्थ इलाके हैं जहां पर अभी तक बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई है वहां पर बिजली की आपूर्ति इससे की जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दोस्त हो तो ऐसा जो हर तरीके से काम आ सके। तो रशिया ने इस पावर प्लांट का ऑफर भारत को दिया है, और भारत ने इस पावर प्लांट को एक्सेप्ट किया है। अब भारत में बहुत ही जल्द एक तैरता हुआ दूसरा पावर प्लांट हो जाएगा, यानी पूरे दुनिया में पहला जो रूस के पास है और दूसरा भारत के पास होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अब इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए दोस्तों आपसे फिर यही कहना चाहूंगा अंत में, आप इस सेशन पर अपना विश्लेषण दें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए, और साथ साथ सेशन आपको कैसा लगा इस पर भी आप अपना कमेंट करें। और अंत में एक बार फिर कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, और जब तक आपकी यूपीएससी कंप्लीट नहीं हो जाती है, उसको आप क्रैक नहीं कर लेते हैं, तब तक आप लगे रहें अपनी पढ़ाई में। दोस्तों सेशन को विराम देते हुए आज से अलविदा, और फिर मिलेंगे अपने नए जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।